कहाँ थे हम लोग? दिव्या उपन्यास संवेदना पे बात चल रही थी। हल्की मीठी चाय जल्दी। तो कल हम लोग जो है संवेदना पर आ गए थे और दिव्या उपन्यास में अगर आप देखें, कोई नहीं अभी एक बार जो करवा रहे हैं। दिव्या जो उपन्यास है अगर आप देखें तो इसमें इस उपन्यास में दिव्या में जो मूल संवेदना किस विषय की रखी गई है। अब ये आपके दिमाग में जैसे ही प्रश्न आए दिव्या की संवेदना, तो तुरंत दिमाग में कौंध जाना चाहिए क्या क्या विषय रखे गए। क्लास करने का फायदा यही होता है, कितना भी आप कुछ भी पढ़िए, जब आप क्लास करते तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। हर चीज़ है बुक्स में, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जब हम क्लास कर लेते हैं तो उस चीज़ पे हमारी समझ बन जाती है और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसी हिसाब से पढ़ते हैं तो एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। तो क्या क्या आपको दिखाई देता है दिव्या में, इसके संवेदना में? सबसे पहले आप देखेंगे मानवतावाद। मानवतावाद की बात है इस पूरे उपन्यास में। अगर आप देखेंगे तो जिस मूल प्रश्न को उठाया है वह है मानवता। मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। इसके अलावा और क्या है? वर्ण व्यवस्था पर चोट है। वर्ण व्यवस्था पर चोट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, परलोक का खंडन है। परलोक का खंडन है। और क्या है? दास प्रथा। दास प्रथा की जो स्थितियां हैं उसे समझाया गया है। और लेखक स्वयं इस बात को कहते हैं कि अतीत का आवरण मैंने इसीलिए रखा है कि वर्तमान की समस्याओं को अतीत के आवरण से समझा जा सके। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने रखा है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से हम वर्तमान को समझ पाएं कि वर्तमान की समस्या क्या है। दिव्या उपन्यास यशपाल की उस पैनी निगाह को दिखाता है जो उनकी निगाह महिलाओं की स्थिति के ऊपर गई। महिलाओं की समस्या को उन्होंने दिव्या उपन्यास में उठाया है और वो मार्मिक स्थल भी उपस्थित किए हैं जिनको देखने के बाद आप ये समझ पाते हैं कि एक महिला के जीवन में कौन कौन से संघर्ष हैं और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए किस स्तर पे संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। प्रेम तो उसके पास है, लेकिन क्या प्रेम का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो उसे मिला? जो पृथुसेन जो दलित वर्ग का है, निम्न जाति का है, उस पृथुसेन को अपनाने के बाद दिव्या के जीवन में किस तरह के संकट आए, इसको भी समझना है कि वर्ण व्यवस्था को जब लोग तोड़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था से उपजा हुआ जो विरोध है वो विरोध किस स्तर तक हमें जलाता है, उसकी अग्नि कितनी लपट वाली होती है जिसमें हाथ जल जाते हैं। इसीलिए पृथुसेन कहता है कि मैं चाहता हूं कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरी जाति, मेरे बारे में कोई न पूछे कि मेरे जो पिता वो कौन हैं,
मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां मैं सुखपूर्वक दिव्या के साथ रह सकूं। तो दिव्या उपन्यास उन मानवीय संवेदनाओं को उठाता है जो बिल्कुल समाज में आपको दिखाई देंगी। अगर आप देखें अप्रोच क्या है यशपाल का, मैंने कल आपको बताया था कि यशपाल का जो अप्रोच है, जो उनका तरीका है, वो मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी में भी उनका झुकाव सामूहिकता की तरफ है। कुछ लोग ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, लेकिन ये यशपाल जो हैं ये सामूहिक हित की बात करते हैं, कि सामूहिकता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सामूहिकता। कि अगर कोई वर्ग है और उसके साथ शोषण हो रहा है तो मार्क्स क्या कहता है? इस दुनिया में शोषण जो अनंत काल से हो रहा है और इसमें दो वर्ग हैं, एक तो शोषण करने वाला और दूसरा एक शोषित, एक सर्वहारा और एक पूंजीपति। और ये पूंजीपति हमेशा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। तो दुनिया के मजदूरों, किसानों, तुम एक हो जाओ और मिलकर एक ऐसी क्रांति करो रक्त रंजित, जहां पर एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो, समाजवादी समाज स्थापित हो। ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास मार्क्स करता है। तो यहां पर समाज को सामूहिक आधार बनाने का प्रयास करता है कि तुम एक हो जाओ। लेकिन सात्र जैसे विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो पुनर्जागरण का मूल्य है, जो वेस्टर्न, अगर आप देखेंगे कि यूरोप में जो धर्म सुधार हुआ उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल्य भी निकल के सामने आए। तो यहां आपने कल देखा कि यशपाल का जो नजरिया है वो इसी संघर्ष को दिखाने वाला है। वो इसी संघर्ष को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कौन कौन से संघर्ष हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि एम.एन. रॉय, सात्र जैसे विद्वान व्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? कि आप सब एक इंडिविजुअल हैं, आपके अपने हित हैं। लेकिन मार्क्स और नेहरू जैसे जो विचारक हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स का यही मानना है कि समूह में शक्ति होती है। समूह की समस्याओं को, सामाजिक हित को उठाने की बात मार्क्स करते हैं कि सामाजिक हित सबसे बड़े हैं और कोई व्यक्ति समाज से स्वायत्त नहीं है। मतलब अगर आप बात करें तो सात्र और एम.एन. रॉय ये कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार सबसे बड़े हैं। व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये समाजवादी हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं है। इसीलिए अगर तुम याद करो तो सोवियत संघ का जब निर्माण हुआ, जब सोवियत संघ बना, तो समाजवाद के नाम पर व्यक्ति के अधिकार छीन लिए गए। क्या इतिहास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अधिकार कैसे छीने गए? इसी कारण से। अगर व्यक्तिगत अधिकार की बात करोगे तो अधिकार देना पड़ेगा। क्या चीन में अधिकार है क्या? क्यों नहीं है? तो वो भी मार्क्सवादी। वहां पे इसी जो समाजवाद, और इसी समाजवाद से ही प्रेरित हैं यशपाल। इसी समाजवाद से प्रेरित है। तुम बताओ क्या अच्छा होता है?
वैसे सबसे अच्छा व्यक्तिवाद ही होता है। जब व्यक्ति का जीवन ही नहीं बचेगा, किस काम का समाजवाद? दुनिया में राज्य को जब तुम जितना महान बनाओगे, हिटलर ने, मुसोलिनी ने राज्य के अंदर महानता, एक अधिनायक की बात किया कि कुछ विशेष लोग होते हैं जो विशेष निर्णय लेते हैं, हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं कि वो निर्णय ले पाए। इसीलिए दुनिया में हिटलर उभरा, इसीलिए मुसोलिनी का उभार हुआ, इसीलिए फिदेल कास्त्रो का उभार हुआ, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग निकल के सामने, स्टालिन जैसे व्यक्ति रूस में निकल कर आए, माओ त्से तुंग जैसे व्यक्ति चीन में निकल कर आए। अब इतिहास में हम जाना चाहते नहीं, इतिहास तो हम मान लो वैसे भी, इतिहास इस बात का संकेत देता है कि इस समाजवादी व्यवस्था के नाम पर कैसे व्यक्ति के अधिकार छीने गए, ये बात का प्रश्न है। लेकिन यहाँ ये समझना है कि यशपाल जब दिव्या लिख रहे हैं तो उनके ऊपर मार्क्स का असर है, वो भी समाजवाद का। और इसका एक सबसे ऊपर का समय आता है साम्यवाद। समाजवाद से ऊपर की अवस्था क्या है? सबसे ऊपर की अवस्था, जहाँ कोई राज्य नहीं, सब कुछ, सब समाज में बराबरी, इसी को कहते आदिम साम्यवाद। जब मनुष्य आदि मानव था तो समाज में सब बराबर थे, बराबर शिकार करते थे, बांटते थे, खाते थे, एक तरह का कपड़ा पहनते थे, एक ही झील से पानी पीते थे, कुछ भी काम उनका अलग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर व्यवस्था आई तो हमने कुछ लोगों को अपना नौकर बना दिया, कुछ को हमने अपना कारीगर बना दिया, कुछ को अपना हमने योद्धा बना दिया, और कुछ को ब्राह्मण बना लिया या पुरोहित बना लिया। तो मार्क्स कहता है कि समाज उसी आदिम समाज की तरफ बढ़ना चाहिए जहां सब बराबर था, वो साम्यता आनी चाहिए, वो बराबरी आनी चाहिए। तो यहां ये चीज है कि व्यक्ति स्वायत्त नहीं है, व्यक्ति के अधिकार समाज से बड़े नहीं हैं। तो जो यशपाल हैं वो मार्क्सवादी विचारक हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मानवतावाद पर बल दिया है। मानवतावाद का मतलब क्या है कि जहां पूरे समाज का शोषण दिखाई देता हो, उनके खिलाफ अत्याचार दिखाई देता हो, उनका वंचन दिखाई देता हो, ये इस पे आवाज उठाएंगे, इस पे विरोध दर्ज कराएंगे। तो दिव्या उपन्यास का अगर मूल देखो तो वो सामाजिक वंचन, सामाजिक विरोधों को उठाने वाला है कि यहां यशपाल सामाजिक विरोध को दिखा रहे हैं। क्या क्या है यहां पे? सामाजिक जो वंचन है, शोषण है, अत्याचार है, उसके खिलाफ एक संघर्ष की चेतना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष की चेतना को उभारने का प्रयास कर रहे हैं यशपाल। दिव्या मूलतः इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक कोई महिला है, वो प्रतीक है जो सभी महिलाओं के जीवन में जब आप देखेंगे, हमारे पूरे जो जीवन काल में महिला का स्थान सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा किसी का स्थान नहीं है। माँ, बहन, पत्नी, मित्र, हर तरीके से वो सहयोगी है। लेकिन जब पुरुष को अधिकार देना होता है तो पुरुष अधिकार देने से ज्यादा अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस उपन्यास में आपको यही सब चीजें दिखाई देंगी कि दिव्या क्या चाहती है, कैसे चाहती है। अगर आप देखेंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि रुद्रधीर नाम का एक व्यक्ति है, जब उपन्यास आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कई पर्व हैं इसमें, बहुत सारे जो पात्र हैं, एक रुद्रधीर नाम का पात्र है। दिव्या ने कहा कि अब मेरा जो पुत्र
जब उसकी मृत्यु हो गई, जो प्रतूल की मृत्यु हो गई, तो उसने कहा कि अब ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। वो नदी में कूद गई, उसने जान देने का प्रयास किया कि जब बच्चा ही नहीं तो मैं जी के क्या करूंगी। फिर उसकी जान को जो बचाया गया। बाद में दिव्या ने कहा कि अब मैं नगर वधू बनूंगी। क्यों नगर वधू बनूंगी सर? तो नगर वधू बनने के पीछे उसके मन में एक प्रश्न ये था कि जब उसने बौद्ध धर्म से अपने लिए आश्रय मांगा था और आम्रपाली का उदाहरण दिया था, तो बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि तुम स्वतंत्र नहीं हो। तो मैं स्वतंत्र महिला बनना चाहती हूँ, मेरे पास आज़ादी रहनी चाहिए, मैं किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती, तो मुझे स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन ये जो मल्लिका है, जिसने इसे जो नदी से डूबने से बचाया था, वो भी नगर वधू थी। बाद में मल्लिका का स्थान दिव्या के लिए सुरक्षित किया गया कि मल्लिका का स्थान दिव्या लेगी। दिव्या रौप, उसका रूप सौंदर्य बहुत ही अच्छा, अद्भुत। लेकिन जैसे ही ये बात एक व्यक्ति को पता चलती है, रुद्रधीर को, तो रुद्रधीर ने दिव्या के सामने एक प्रस्ताव रखा। कहा तुम मुझसे विवाह कर लो। देवी, तुम्हारा स्थान ये नर्तकी या वैश्या के पद पर आसन लेना नहीं है कि तुम एक नर्तकी बनो या वैश्या बनो। तुम एक राजकन्या हो, कुल कन्या हो। तुम्हारा स्थान कुल वधू के आसन पर है, कुल माता के आसन पे है। तुम राजमाता बनो, तुम कुल वधू बनो। क्या ये सब पद तुम्हें चाहिए? क्यों चाहिए? किंतु जब इस बात को रुद्रधीर ने कहा तो दिव्या ने इसका बड़ा मंथन किया, सोचा समझा कि इसका मतलब क्या है। फिर मेरी पहचान जाएगी, मैं कुल माता बनूंगी, कुल वधू बनूंगी, कुल कन्या बनूंगी। मेरा क्या है यहां? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। अब दिव्या ने इस बात को समझा। उसने कहा कि ये सभी आसन जो आप दे रहे हैं, कुल कन्या का, कुल वधू का कि मैं आपकी पत्नी बन जाऊं, या कुल माता का, ये जितने भी आसन हैं ये सब मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व की कीमत पर हैं। मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व ही जब नहीं रहेगा तो मैं उसकी कीमत अदा करूंगी, तो आपके साथ रहूंगी। और वो जवाब देती है कि आचार्य रुद्रधीर, आप कुल वधू का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार जो आप मुझे देना चाहते हैं आर्य पुरुष, ये केवल आपका आश्रय मात्र है। ये आपके नाम पर मुझे मिल रहा है, मेरा कुछ नहीं इसमें। और आपका नाम लेकर अब मैं नहीं चलना चाहती। मैंने बड़ा पृथुसेन का नाम लेके चला, जीवन तो मैं पृथुसेन के नाम पे जी रही थी, लेकिन क्या मिला मुझे? तो इसने इस बात को रखा और फिर बोलती है कि वह नारी का सम्मान नहीं। इसीलिए देखेंगे आप मार्क्स की आइडियोलॉजी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बहुत ज्यादा अपील कर जाती है। हाँ, मतलब ये लगेगा कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करता है ना मार्क्स। मार्क्स की जो विचारधारा है, जिसको यशपाल लेके चल रहे हैं, तो मार्क्स यही कहते हैं जो चीज अनुभव से न जानी जा सके वो संदिग्ध है। और इस उपन्यास में वो चीजें बार बार दिखेंगी कि जिसका अनुभव नहीं होता वो संदिग्ध है। आत्मा परमात्मा की क्या बात करते हो? अनुभव करते हो, अनुभव तुम अपने शरीर का करते हो, इस दुनिया का करते हो, तो ये दुनिया सत्य है। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। क्या कहती है वो? कि वह नारी का सम्मान नहीं है। वो किसका सम्मान है? उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। मतलब ये जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको चैलेंज किया गया है इस उपन्यास में। हाँ, कि ये जो महिला है
इसका सम्मान इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छी, इसका सम्मान इसलिए कि उसका पति बहुत अच्छा है। आज भी समाज में यही है कि उनके पति आईएएस हैं। क्या हैं? आईएएस। हाँ मैडम, हाँ तो पंडित हैं तो पंडिताइन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा समझ रहे हो तुम। वह नारी का सम्मान नहीं है, उसे भोग करने वाले जो पराक्रमी, जो पुरुष का सम्मान है। आर्य, फिर वो जवाब देती, आर्य अपने स्वत्व का त्याग करके नारी का यह जो सम्मान मुझे प्राप्त करना है तो मुझे इस दासी को क्षमा करेगा। आर्य, नहीं चाहिए आपका कुल देवी का पद, नहीं चाहिए कुल माता का पद, नहीं चाहिए कुल महादेवी का पद, मुझे ये नहीं चाहिए। दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहना पसंद करेगी, लेकिन आपके पक्ष में नहीं आएगी। तो यशपाल कलाकार आदमी है, उन्होंने एक नई डिबेट रख दिया कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर महिला होनी चाहिए। हाँ पूछ लीजिए, हाँ पूछो पूछो। अब तो महिलाएं वैसे भी कर रही हैं, जो सशक्त हो रही महिलाएं, अब कुछ डरती उड़ती नहीं। हमारे क्लास में अभी एक लड़की, हमने उसने मुझसे पूछा कुछ, मैंने कहा देखो दो चीज है, शक्ति का अर्जन करो तुम, सबसे पहला काम शक्ति का अर्जन, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई समाज में तुम्हारा विरोध करने वाला नहीं है। किसी ने उसे जो है मोटरसाइकिल से वो टक्कर मार दी, एक लड़की उतरी अपने क्लास से, उसको किसी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारी, तो उसने आके मुझसे बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा कि एक थप्पड़ पहले मारना था। हमने विद्यार्थी को पहली यही, चाहे लड़की हो या लड़का, और खास लड़कियों को तो हमेशा अवेयर करते हैं, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये दिल्ली है, यहाँ एक थप्पड़ मारो, फिर उसके बाद पुलिस को ही फोन करो, अपने आप वो हाथ पैर आपका जोड़ना शुरू कर देगा, और लग से जो है अपने आप सब सही है। तो आप जो बात पूछना चाह रहे हैं कि दिव्या ने जो किया आज कोई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लोग करते हैं और आगे चल के और करेंगे। बस इसमें आत्मनिर्भरता, यही शब्द जो है ना, आत्मनिर्भर। आज महिला आत्मनिर्भर है तो अपने लिए निर्णय ले सकती है, और आत्मनिर्भर नहीं है तो जो यहां आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है, ये जो सीमा रेखा हमने जो बना रखी है कि लक्ष्मण रेखा, इसको पार मत करना बेटा, ये उस समय तक ही काम करती है जब तक महिला निर्भर नहीं है। और अगर वो महिला निर्भर हो गई तो सीमा रेखा, वो मुक्त है, वो आजाद है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, उसके लिए ये देखो, एक बात ये समझना पड़ेगा, जब आपको स्वतंत्रता का एक बार स्वाद मिल जाए कि क्या होती है स्वतंत्रता, जैसे हम दिल्ली में आते हैं तो स्वतंत्रता का हमें हल्का सा स्वाद मिलता है, और जब ये स्वाद हमें मिलता है तो फिर हमें जब कोई बांधने का प्रयास करता है, हम लड़की हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं करना है बेटा, अरे हम खुद समझदार हैं इतने कि हम नहीं करेंगे वो, उसके बाद फिर कि ये चीज ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो बाद में आप अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी समय आप देखेंगे जो लोग बहुत शिक्षित हैं, चाहे लड़कियां, तलाक के दर उतने ही ज्यादा है वहां। क्यों? अधिकार से समझौता नहीं, चाहे जो हो जाए, पति आए चाहे जाए, वो 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इस जन्म का तो पता ही नहीं है, और वो 7 जन्म, हमेशा गाना सुनते थे हम कि 7 जन्म, हाँ वो साथ निभाना, अरे इसी जन्म का पता ही नहीं चल रहा है, अब वो 7 जन्म का साथ निभाना। तो यहां ये चीज है कि अब जो स्वतंत्रता की बात है, तो दिव्या कहती है कि आचार्य दासी को क्षमा करें,
दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भर रहना पसंद करेगी, लेकिन स्वतहीन होकर जीवित नहीं रह पाएगी। देखिए उसकी पीड़ा क्या है। उसकी पीड़ा यह है कि वो अपना स्वत्व नहीं खोलना चाहती। ये क्या होता है स्वत्व? आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिसका आत्मसम्मान मर गया वो व्यक्ति जीते जीते मर गया। और भारत में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनका स्वत्व ही नहीं बचता है, कोई पूछता ही नहीं है, उनको खुद भी नहीं पता। ऐसा समझा देते हैं कि जा रही हो, आना मत वापस। अब लड़की का पहले ही ब्रेन वॉश है। हाँ, और इसीलिए जो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो फिर आगे चल के वो क्रांति का बिगुल फूंक देती है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत जगह ऐसा है। मारिश नाम का व्यक्ति, मैंने अक्सर आपसे चर्चा किया है कि मारिश ये कहता है कि इस दुनिया में ही सब कुछ सत्य है, जो कुछ है उस दुनिया में ही है। निर्वाण जैसे जो विषय रखे गए हैं ये काल्पनिक हैं। क्या निर्वाण होता है, क्या आत्मा का कायाकल्प होता है कि नहीं होता, पता नहीं होता है कि नहीं है। ये केवल झांसा है। क्या है? झांसा देना है। अब देखो ये सही है कि नहीं, लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं, अभी हम मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, ये झांसा है। और वो समझाते हैं, बाद में दिव्या का नाम आगे चल के अंशुमाला भी हो जाता है। एक जगह जो दिव्या रहता है फिर उसका नाम बदलता है, वो दारा होता है, फिर अंशुमाला भी होता है। तो अंशुमाला से वो कहता है, भद्रे, नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का वह क्षेत्र है जहां समाज और कुल का वह केंद्र है। मतलब सृष्टि का साधन कौन है? वो नारी है। इसीलिए तुम मेरा वर्ण करो, मैं सृष्टि में रहूंगा, मैं कोई नहीं, मुझे निर्वाण चाहिए। इसीलिए बाद में बहुत सारे जो हिंदी साहित्य के विद्वान वो कहते हैं कि मारिश कोई और नहीं है, यशपाल ही है। और लगता है वो हावी हो गए हैं। बताते बताते ऐसा लगेगा कि मारिश ही सब कुछ करना चाहता है। मारिश बेसिकली एक मूर्तिकार है, उसके बारे में सूचना दी गई है पहले ही उपन्यास स्टार्टिंग में ही कि मारिश मूर्तिकार है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। उसे कहा गया कि तथागत की बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाएं। बाद में उसने कहा मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगा। पूछा गया क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि तथागत ने ऐसा कुछ किया। बाद में जो मारिश के ऊपर कई प्रकार के वो दंड लगाए जाते हैं। तो ये चीज है। अगर आप देखेंगे तो इसके प्राकथन में भी लिखा गया है कि तुम निरंतर पराभव और अभिशाप को सहकर भी, जिसका जीवन द्वीप स्नेह से प्रज्वलित है, जो लगातार हारती है, धिक्कारी जाती है, अभिशापित होती है, उसके बाद भी वो सबके लिए अच्छा सोचती है। उसका जीवन एक द्वीप के समान है और स्नेह ही सबको देती है। तो महिला जो है वो त्याग की मूर्ति बना दी गई है भारत में। लेकिन त्याग की मूर्ति क्यों बनाना? हमारा प्रश्न तो ये है। उसको सामान्य ही रहने दे ना, महिला को सामान्य ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। सारा त्याग उसी से ले लेंगे तो पुरुष क्या करेगा? ये कौन सा त्याग करेगा? कुछ तो त्याग इसे भी करना होगा। तो यहां प्रश्न एक, अगर आप देखेंगे तो दिव्या के माध्यम से बहुत सारी स्थितियों को उठाया गया है। मानव की महिमा का चित्रण किया गया है कि मानव ही सबसे महान है। और यूरोप में जब आप देखेंगे कि पुनर्जागरण आया तो वहां पर मानव को ही केंद्र में रखा गया। ये कहा गया कि मानव की आवश्यकताएं, जो भी नियम हैं, जो भी धार्मिक विधान हैं, वो मानव के लिए हैं। मानव जब चाहे तो नियमों को, धार्मिक विधानों को बदल सकता है। मनुष्य भोगता नहीं, मनुष्य करता है। संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा स्थली है।
जो कुछ दिख रहा है ये सब मनुष्य का ही क्रीड़ा स्थल है, कुछ भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका विश्वास और उसकी अपना रचा हुआ उसका विधान। अगर आप देखिए, विश्वास और जो विधान के सम्मुख मनुष्य हमेशा निराशा का अनुभव करता है, और स्वयं ही अगर उसके अंदर शक्ति हो तो उसे बदल भी सकता है, उसे बदलने का भी प्रयास करता है। तो ये चीज है। हेडिंग बनाओ, दिव्या की संवेदना। यशपाल एक मार्क्सवादी रचनाकार है। यशपाल एक मार्क्सवादी रचनाकार है। इन्होंने मानवतावाद पर बहुत बल दिया है। इन्होंने मानवतावाद पर बहुत बल दिया है। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है, मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ईश्वर तथा परलोक से संबंधित विश्वासों को, ईश्वर तथा परलोक से संबंधित विश्वासों को नकारा गया है तथा जगत एवं मानव को केंद्र में रखा गया है। जगत एवं मानव को केंद्र में रखा गया है। इसलिए दिव्या उपन्यास में मानवतावाद के ऊपर अत्यधिक बल दिया गया है। मानवतावाद के ऊपर अत्यधिक बल दिया गया है और सामाजिक वंचन, दमन और शोषण के खिलाफ विरोध दिखाया गया है। तो ये हो गया मानवतावाद, विरोध दिखाया गया है।
अगला पॉइंट बनाओ, मानव महत्व को स्थापित करना। मानव महत्व को स्थापित करना या मानव की गरिमा को स्थापित करना। मानव महत्व को स्थापित करना या मानव की गरिमा, नहीं तो एक नाम और है महिमा। स्थापित करना। दिव्य उपन्यास में कई स्थान पर ऐसे संकेत आते हैं। दिव्य उपन्यास में कई स्थान पर ऐसे संकेत आते हैं जहां मानव की महिमा का चित्र दिखाई देता है। लेखक ने स्पष्ट किया है, लेखक ने स्पष्ट किया है कि समाज की, लेखक ने स्पष्ट किया है कि समाज की सभी समस्याएं मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई हैं। समाज की सभी समस्याएं मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई हैं। यदि मनुष्य के अंदर उसे तोड़ने की शक्ति हो, यदि मनुष्य के अंदर उसे तोड़ने की शक्ति हो, तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मनुष्य भोगता नहीं, ये प्राकृतन में मिलता है ना। मनुष्य भोगता नहीं, करता है। मनुष्य भोगता नहीं, करता है। पूर्ण विराम। संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है। संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है, खेल है। दूसरा एग्जाम्पल, मनुष्य से बड़ा, मनुष्य से बड़ा है, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान, और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान अपने विश्वास
और विधान के सामने अपने विश्वास और विधान के सामने मनुष्य विवशता का अनुभव करता है। मनुष्य विवशता अनुभव करता है। और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। हो गया? तो ये हो गया मानव की गरिमा या महत्व का चित्र। सबसे बड़ा है मानव, जो नियम वो बनाता है। अगर मनुष्य में क्षमता है, शक्ति है, तो वो नियम तोड़ भी सकता है। कमजोर है तो इससे नहीं होगा ये सब। अगर शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है, तो वो तोड़ सकता है। तोड़ो तोड़ो कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। सारे बंधन तो वही तोड़ सकता है जिसके अंदर क्षमता हो। हाँ, श्री तोड़ो तोड़ो कारा, निकले फिर गंगा जी, ये है श्रीधर शर्मा की। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। अलौकिक विश्वासों पर प्रहार। अगला पॉइंट, अलौकिक विश्वासों पर प्रहार। देखो, अगर तुम देखोगे ना, तो दिव्या की जो मूल संवेदना है वो है मानवतावाद की। उसी मूल संवेदना के ही अंतर्गत ये सारी चीजें चल रही हैं। मतलब मेन संवेदना क्या है? मानवतावाद। मानवतावाद में ही सबसे पहले जो मानव की महिमा, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आस्थाओं पर, अलौकिक विश्वासों पर प्रहार, फिर वर्ण व्यवस्था पर प्रहार। ये मानवतावाद को जब स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आपको निषेध करना पड़ेगा। तो दिव्या की मूल संवेदना क्या है? मानवतावाद। अब आपसे प्रश्न पूछे कि दिव्या उपन्यास मानवतावाद या मानवतावादी विचारधारा से प्रेरित है? टिप्पणी करें। तो मानवतावाद का मतलब ये हो गया, या दिव्या उपन्यास की मूल संवेदना मानवतावादी है। तो मानवतावादी का मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीजें उसमें चली जाएंगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट इसमें लिखो। लेखक ने अपनी काफी शक्ति अलौकिक विश्वासों को तोड़ने में लगाई है, जो मानवतावादियों को हमेशा से खराब दिखाई देती थी। जो मानवतावादियों को हमेशा से खराब दिखाई देती थी।
यहाँ संसार की व्याख्या, यहाँ संसार की व्याख्या भौतिकवादी तरीके से की गई है। यहाँ संसार की व्याख्या भौतिकवादी तरीके से की गई है, जिसके तहत चेतना की उत्पत्ति, जिसके तहत चेतना की उत्पत्ति जड़ पदार्थों से, जिसके तहत चेतना की उत्पत्ति जड़ पदार्थों से स्वीकार की गई है, ना कि किसी चेतन सत्ता से, ना कि किसी चेतन सत्ता से। इसका मतलब क्या है? कोई महान भाव जो बताना चाहे। हाँ, क्या है ये? कल समझाए थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो शरीर है जड़ पदार्थों से बना है, और ये जो जड़ पदार्थ है वो ये संसार है, और इसी में सब कुछ मिल जाएगा। कोई चेतन सत्ता नहीं है जिसको हम आत्मानंद कहते हैं कि आत्मा आएगी, वो उड़ जाएगी, हम मरेंगे तो हमारे मुंह से निकल जाएगी, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें ये नकारते हैं। ये कहते हैं सब कुछ यहीं है, कुछ लेकर नहीं जाओगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये ना तो निराकार साकार कुछ नहीं। ये कहते हैं कि ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, कुछ नहीं, जो है संसार है। ये चारवाक हैं। हाँ, इनका बृहस्पति दर्शन से मानना है। आप लोग सोचते हैं कि अब आ गया मुद्दा, अवसर बताएंगे। अरे चारवाक दर्शन यही कहता है खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है? कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। जितना भोग कर पाओ भोगो, सब खत्म हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी की मिट्टी मिल जाएगी, कुछ नहीं होता। आकाश सूर्य चंद्रमा ये जो बता रहे हैं लोग, इसीलिए कह रहे हैं अनुभव। जो मारीश इसीलिए लास्ट में कहता है ना कि देवी आओ तुम मेरे पास, मैं संसार का प्राणी हूं, संसार में रहूंगा। क्या उसके चक्कर में पड़ी, पृथुसेन के चक्कर में? वो तो भिक्षु हो गया है। और निर्वाण का आता है, जानते हो क्या होता है? कि पृथुसेन आता है आखिरी में दिव्या के सामने खड़ा हो जाता है कि देवी निर्वाण। तो दिव्या सोचती है कि निर्वाण लूं कि संसार लूं। तब मारीश आ जाता है अपना जो डंडा उंडा लेकर, इधर उधर उसका बाल फैला हुआ, वो कुर्ता पहने, झोला टांगे, जैसे जेएनयू में होता है आमतौर पे। आ गए, क्या चाहती हो? तो दिव्या ने जब पृथुसेन को देखा तो उसके बड़े भाव हैं। देखती ये भिक्षु हो गया मेरी याद में। तो पृथुसेन ने ये कहा भी कि देवी तुम आओ, जो बुद्ध के मार्ग पे चलो, तथागत के रास्ते पर चलो, निर्वाण का मार्ग चुनो। संसार में अशांति है, ये है। तब मारीस आ गए अपना। निर्वाण का मतलब सेलिब्रेशन, मुक्ति, मुक्ति, मोक्षा। मोक्ष क्या है? महापरिनिर्वाण क्या है बताओ अब? महापरिनिर्वाण का मतलब है कि जब तुम्हारा जन्म न हो, दीपक का बुझ जाना, रस्सी का जल जाना, आना जाना आवागमन का चक्र मिट जाना, आवागमन नसाई, आवागमन का नाश हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति मुक्त कहलाता है। अभी हम सब बद्ध हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के मानव हैं, एक मुक्त और एक बद्ध। मुक्त
बिरले में कोई बिरला, बद्ध सब बंधे हुए। माया, एक दूसरे नहीं, माया से बंधे हुए। एक दूसरे से क्या बंधेगा कोई? कोई किसी से कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन अभी उसकी मृत्यु हो जाए, कहेगा भैया हटाओ, 2 घंटा हो गया, हटाओ इसको जल्दी। प्रेम भी यहां पर भौतिक से ही है, शरीर से ही प्रेम है। किसी का हृदय से किसी को प्रेम नहीं। ये हृदय वाला प्रेम जो लोग करते हैं, तो वो मालती की तरह से प्रेम हो जाता है। जब मालती कहती है कि भैया ऐसा प्रेम अगर सिंह है तो ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए, हमारी आत्माएं क्या बंद पिंजरे में होंगी, हम तो मुक्त आकाश में विचरण करना चाहते हैं। सबके लिए जो है ये चीजें होनी चाहिए। ठीक, लिखो तुम लोग, बहुत ज्यादा समझने नहीं। तुम अगर बीच में ज्यादा अगर बताओगे तो हम फिर चुप हो जाएंगे। नहीं ठीक है, हम समस्या नहीं है, अच्छा है। तुम तो याद तुम्हें आ जाता है कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहां आपको इस बात को समझना है कि बेसिकली कि कौन किस तरीके से कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहां दिव्या का जो अपना रूप है वो इसलिए आता है सामने कि दिव्या संसार को सत्य मानने लगी। उसने निर्वाण को सत्य का मार्ग नहीं माना, क्योंकि यहां पर इस उपन्यास में कई बार प्रश्न उठाया गया कि जो चीज अनुभव से न जानी जा सके वो संदिग्ध है, उसमें संदेह है। तो ये बात है। क्या लिखा था? इससे एक बात स्पष्ट होती है, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जगत ही अंतिम सत्य है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जगत ही अंतिम सत्य है। एक बार दुनिया छूट गई तो छूट गई, और जब तक दुनिया में है तब तक दुनिया को देख लो, समझ लो, घूम लो। हाँ, दुनिया में ये मत समझो कि कुछ होगा ऊपर जाके, सब कुछ यही है। और अगर आप पूछे तो वास्तव में आकर्षण इसी विचार में बहुत ज्यादा है। और जितने भी विचार हैं, मैंने आप लोग को कल बताया था कि 9 दर्शन है। 9 दर्शनों में ये दर्शन है चार्वाक दर्शन, जिसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इस दर्शन में ही ये रखा गया है कि कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं छूटेगा। तो इसलिए कुछ सोचो मत ज्यादा, जितना भूख हो सके, अगर ऋण लेके घी पीना पड़े तो घी पीते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ कहते हैं सब मूर्ख हैं, कोई समस्या नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने मार्क्सवादी लोग हैं वो हर चीज, उनके यहाँ कोई निषेध नहीं। हाँ, नहीं समझ पाए? हाँ, वो दूसरी चीज, उस पे आएंगे, साकार निराकार पे। ब्रह्म, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जो निरंकारी, अभी आप इसके पहले भी यही प्रश्न रख रहे थे कि साकार निराकार। भक्ति जब शुरू होती है तो साकार से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? किसी रूप से, किसी मूर्ति के आकार प्रकार से। लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो वो निराकार हो जाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं हम तो निर्वाणी हैं और हम निराकार ईश्वर को मानते हैं, तो उसको कुछ नहीं पता। कबीरदास ने कहा है कि जो भक्ति शुरुआत होती है पहले किसी जो जो सगुण सत्ता से, जिसका रूप आपने आभास किया या मूर्तियों के रूप में देख रहे हैं, फिर आगे चल के आपको समझ में आता है ना तो ये मूर्ति में है, ना तो ये मस्जिद में है, ना तो ये यहाँ है, ना तो वो वहाँ है।
जिसे मैंने खोजा हर जगह, वो मिला मुझे अपने ही भीतर। शुरू होती है जो सगुण से, किसी रूप से, लेकिन जब समाप्त होती है तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ई तथ कहे ज्ञानी। कि जब तुम जान जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा उसी में मिल जाएगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तो यहां पे इस बात को समझना है कि अभी तो ये भक्ति, ये लोग तो इससे अलग है मामला ना, ये घोर भौतिकवादी हैं, इनके लिए संसार ही सत्य है, संसार में रहना, संसार के विषय ही सत्य हैं, अधिकार ही सत्य हैं। लेकिन अधिकारों के बाद जब निर्वाण की बात आएगी तो निर्वाण कुछ दूसरी चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। क्या लिखा आपने? हाँ, आगे लिखिए अगला पॉइंट। चार्वाक दर्शन, हाँ अगला पॉइंट बना के, चार्वाक दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है, या लोकायत भी लिख सकते हो, चार्वाक दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जहां भौतिकतावाद को स्वीकार किया गया है, जहां भौतिकतावाद को स्वीकार किया गया है। इस दर्शन के अनुसार पारलौकिक विश्वासों का, इस दर्शन के अनुसार पारलौकिक विश्वासों का कोई आधार नहीं है। पारलौकिक विश्वासों का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परलोक के संबंधित विषय हैं, आत्मा है, ब्रह्म है, ये है, इस तरह का ये करो, ये यज्ञ करो, ऐसा करो तुम अच्छे बन जाओगे, तुम ऐसा करोगे ये बन जाओगे। देखो यूरोप में जब पुनर्जागरण है तो इसीलिए वहां पर बाद में अध्यात्म ही नहीं बचा, संसार 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 ही सत्य है। अभी यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह देखोगे वो लोग भौतिकवादी, सब कुछ हासिल हो गया है, बड़ा नगरीकरण भी कर लिया है यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन अब उनका उच्चाटन हो गया है, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि अब ये पैसा इतना हो गया है लेकिन शांति नहीं है, तो फिर वो ऐसे देशों में घूम रहे हैं जहां शांति मिले। तो भारत जैसे देश में आकर उत्तराखंड में वो पहाड़ियों का चक्कर काट रहे हैं, राधे कृष्णा बोल रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भौतिकता एक सीमा के बाद आपको अपील नहीं करती। भौतिकता से ऊपर का मामला है आध्यात्मिकता का, और वहां पर दिया बाती का कॉन्सेप्ट खत्म है। वहां है मन रूपी ज्योति, जो ईश्वर में लगती है तो हृदय रूपी दीपक जल उठता है, और जब हृदय रूपी दीपक जल उठता है तो आप बुद्ध के तरह से आत्मदीपो भव की स्थिति में चले जाते हैं। है कि नहीं? क्या समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? इसलिए वास्तविक आराधना ये है जो भीतर की है, आंतरिक। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको एक पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। तो यहां आप देखेंगे कि ये बात जो चार्वाक दर्शन है वो क्या कहता है कि पारलौकिक विश्वासों का खंडन करता है, कि जो पारलौकिक विश्वास हैं उनका खंडन किया जाए। और इसी बात को इस उपन्यास में मारिस जैसे जो पात्रों के माध्यम से यशपाल ने सामने रखा है।
अगला पॉइंट बनाइए। इसी दर्शन को यशपाल के द्वारा मारिश के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। मारिश के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। मारिश के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। उदाहरण लिखो। भाग्य का अर्थ है, भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता। भाग्य का अर्थ है कि मनुष्य की विवशता और कर्मफल का अर्थ है कष्ट। कर्मफल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण अज्ञान। इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं हमारे भाग्य का हमको नहीं मिला, तो उसके अंदर एक विवशता आ जाती है कि नहीं हमारे जीवन में ही नहीं था, हमारे भाग्य में ही नहीं था। कष्ट भोगता रहता है ना। और इसी विवशता के कारण उसके मन में अज्ञान भी पैदा होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो यहां पर मारिश कहता है कि कर्मफल और भाग्य कुछ नहीं। मानव जो चाहे वो कर सकता है। ये भौतिकवाद का बहुत अच्छा, ये सिद्धांत अच्छा है भौतिकवाद में कि मानव कर्मों का बंधनकारी नहीं है, कर्मों का नियंता है, कर्मों का निर्माता है। मानव ही इस पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा प्राणी जन्मा है जो कर्मों के बंधन में नहीं है। इसका उदाहरण मैं देता हूं। कोई भी जीव जंतु है, जानवर है, शेर है, भालू है, वो जिस योनि में है, जिस आवरण में है, वो उसी तरीके का काम करेगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। वो अनुभव करके देख लो। लेकिन मानव एक ऐसा है जो अच्छे से अच्छा कर सकता है और देवत्व को प्राप्त कर सकता है, और खराब से खराब कर सकता है, राक्षसत्व को प्राप्त कर सकता है, राक्षस बन सकता है। कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये जीरो से एकदम जो नीचे वाले स्तर पे भी जा सकता है, और जो ईश्वर का स्तर है उसको भी प्राप्त कर सकता है। इसी बात को जो कबीरदास समझाते हैं, सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट को जाघट परगट होए। सभी सेज जो है, सबका हृदय स्थल मेरे ईश्वर का निवास स्थान है, लेकिन मैं उस घट को प्रणाम करता हूं जहां वो ईश्वर अभिव्यक्त हो रहा है, जिसे बोध हो गया। मैं उस घट को जो सम्मान दे रहा हूं। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट को, मैं उस घट के ऊपर अपने आप को जो निछावर करने के लिए तैयार हूं, प्राण भी देने को तैयार हूं।
जब आप देखेंगे, इसीलिए कबीर के यहाँ जो गुरु का बड़ा महत्व है। सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे या ना करे, गुरु किए सब होए। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, सामने से जब गुरु मिले तो उन्होंने दिया दीपक हाथ। कि जो गुरु हैं वास्तविक ज्ञान उसके पास है। अब हर व्यक्ति गुरु है, यहां पे जो शिक्षक है वो भी गुरु है और वो गुरु भी है, अलग है दोनों गुरु। ये जो पैसा लेके पढ़ाते हैं गुरु असली वाले नहीं, ये असली वाले नहीं। असली गुरु वो है जो बोध को प्राप्त हुआ, जो ज्ञान को प्राप्त हुआ। वैसे ही गुरु थे कृष्ण, योगेश्वर कहलाए। वैसे ही गुरु थे वेद व्यास, वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य भी ने, जो ज्ञान दे सके, दूसरे के भीतर अग्नि जला सके। वैसे गुरु थे वाल्मीकि, वैसे ही गुरु थे बुद्ध। क्या लिया बुद्ध ने किसी का? अपने समय 500 लोगों का निर्माण कर दिया बुद्ध ने। जहां चलते थे बड़े बड़े राजशाही जो सिंहासन, लोगों ने त्याग दिए बुद्ध को देखकर। कुछ तो रहा होगा महावीर स्वामी। ये गुरु हैं, सही गुरु ये हैं, जो गुरु नानक देव जी, कबीर, सूरदास। एक बार कबीर का नाम सुन के, जब कबीर का बड़ा महात्मा हो गया, हर जगह उनके बारे में बहुत सारी बातें फैल गईं कि कबीर बड़े महान, बड़े महान, उनका दर्शन कर लो सब कुछ हो जाता है। तो एक व्यक्ति ने सुना, कहा कि मैं तो कबीर साहब का दर्शन करना चाहता हूं। भैया बताओ कबीर साहब कहाँ रहते? जिन्होंने बताया बनारस में रहते हैं। कहें ठीक है मैं जाता हूं। गया, कबीर साहब जहाँ रहते थे वहाँ पर उसने पूछा, कबीर साहब कहाँ रहते हैं? किसी ने बताया आगे चले जाओ। वो गया, तब तक कबीर साहब जो स्वयं ही आ रहे थे उनसे ही पूछ लिया, अरे कबीर साहब जो महागुरु हैं कहाँ रहते हैं? तो कबीरदास ने कहा, लगता है हमारा नाम सुनकर आया है। तो उन्होंने अपने आप को कहा, अरे वो कबीरवा, तो महाफैकेट है, वहां कहाँ जा रहे हो? ऐसा है वैसा है। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित ही नहीं है, वो क्या बताएगा ज्ञान क्या होता है? तो शिष्य ने मारा एक थप्पड़ कबीर को। कहा ऐसा है कि अब तुम हमें न बताओ, हम अपना ढूंढ लेंगे कबीरदास जी को, हम आगे बढ़ेंगे। जब आगे पहुंचा देखा वो वहीं बैठे हुए थे, पहले पहुंच गए होंगे अपना। कहे गुरुदेव माफ करिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। कहे बेटा 2 पैसे की अगर कोई मिट्टी का बर्तन खरीदता है तो उसको भी ठोक बजा लेता है, तू तो जो गुरु बनाने आया था। तो तेरा ये त्याग देख रहे थे। तो गुरु पानी पिए छान के, और जो गुरु बनाए वो भी बहुत छान के, जान के। क्योंकि बाद में ये जो गुरु का खेल ही बड़ा अटपटा है। एक दूसरे को जो है अंधे कुएं में गिरा देते। पूरा गुरु ना मिला, मिली न पूरी सीख, भेष यति का बनाकर घर घर मांगे भीख। तो जो गुरु का महात्मा ये है। एक और है कबीर पे। कबीर साहब जहाँ रहते थे वहाँ वो बहुत अच्छा भजन करते थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, अपना जो खजड़ी बजाते रहते थे और राम राम अपना जो करते रहते थे। तो कबीर के भी शिष्य आते थे, वो भी मस्त हो जाते थे। शाम को 1 घंटा चलता था ये सब खेल। उन्हीं के सामने एक नृत्यांगना रहती थी, जो नगर वधू
बढ़िया एकदम उसने हवेली खरीद रखा था, 3 मंजिला, लक झक लाइट वाइट सब जलती रहती थी, उस पे पर्दे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था सब कुछ। वहां पर भी शाम को 5 बजे से ही महफिल लगती थी, ऑर्केस्ट्रा वहां चलता था, भीड़ वहां ज्यादा होती थी। कबीर के यहाँ भीड़ बहुत कम होती थी। लेकिन कबीर साहब बाद में कबीर साहब की मस्ती हुई तो भीड़ वहां ज्यादा आने लगी। अब उस नृत्यांगना ने कहा ये क्या चक्कर है बाबा का, ये जब से जो है यहाँ भीड़ लगने लगी, हमारे यहाँ आदमी कम पड़ गए, हम नृत्य अभी भी करते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो एक दिन उसने अपने जो दोस्त थे जो मिलने आते थे उनसे कहा ऐसा यार आग लगा देते कबीर के घर में, बड़ा परेशान कर दिया है बाबा जब से आया है, आग लगा दो। लगा दिया आग। अब कबीर साहब के शिष्य अपनी मस्ती में, कबीर साहब भी मस्ती में। कबीर तो कबीर थे, कबीर पे आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कबीर इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं उसमें एक बहुत बड़े महान व्यक्ति। कबीर ध्यान में थे तो लोगों ने कहा कि अरे आग लग गई गुरुदेव। कहे लगने दे यार आग, लग गई आग। कबीर ने मन में सोचा कि हमारा किसी से न बैर है न विरोध है, आग किसने लगाई। फिर ध्यान पे बैठ गए। तो शिष्यों ने जो आनी पानी फेंका होगा इधर उधर, कबीर ध्यान पे बैठ गए, तब तक हवा चलने लगी। बगल में ही जो मोहतरमा थी उनका भी घर था, उनके में आग पकड़ ली। उनके यहाँ बड़े बड़े जो रेशमी पर्दे लगे हुए, आग एकदम वो भागी आई। अरे आपने आग लगवा दिया बाबा जी हमारे घर में। कहे हमें तो पता ही नहीं कि आग किसने लगाया। फिर कबीर ने कहा कि देख तेरे आशिकों ने हमारे घर में आग लगाई और हमारे आशिक ने तेरे घर में आग लगाई, तो सबके अपने अपने आशिक हैं। तेरा आशिक ये संसार का व्यक्ति है, मेरा आशिक ईश्वर है। तो जो आशिकी है ना वो आशिकी भी सही तरीके की होनी चाहिए। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के घोर किया। तो ये हैं कबीर। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अब जब जागेगा और रोएगा तो कुछ तो ईश्वर अपनी माया दिखाएगा। तब से वो नृत्यांगना भी कबीर की शिष्या हो गई और वो राम राम करने लग गई। तो अब निर्वाण पे जब आएंगे तब बताए निर्वाण क्या है। कबीर एक अलग है मामला, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? कुछ नहीं। अगला इसमें एग्जाम्पल बनाओ, एक और एग्जाम्पल बनाओ। जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत को, स्थूल मैं लिख रहा हूं भैया, ये जो मारिश का एग्जाम्पल है, जिस स्थूल जो प्रत्यक्ष जगत को, जिस स्थूल या प्रत्यक्ष जगत को और शरीर का अनुभव संपूर्ण जगत करता है, शरीर का अनुभव संपूर्ण जगत या जन करता है, जिस स्थूल या प्रत्यक्ष जगत को शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है, उसे भ्रम मानना डैश डैश डैश। और जिस ब्रह्म को
और जिस ब्रह्म को ब्रह्म ब्रह्म और जिस ब्रह्म को जिस ब्रह्म को जिस ब्रह्म को अरे भैया मैंने यही बोला ब्रह्म, जिस ब्रह्म को, हाँ नहीं नहीं शुरुआत में नहीं बोले थे भाई, हाँ शुरुआत में जो ब्रह्म बोले थे, जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना, ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी करते हैं, केवल ब्रह्मवादी करते हैं, उसे सत्य मानना, ब्रह्मवादी करते हैं उसे सत्य मानना क्या युक्ति संगत और तर्क संगत है? उसे सत्य मानना क्या युक्ति संगत और तर्क संगत है? युक्ति मतलब ठीक है कि नहीं, उसकी युक्ति सही, इसका मतलब क्या है सीधा सा कि जिस संसार को आप देखते हो, जो प्रत्यक्ष जगत आपको दिखाई देता है और जो आपका शरीर अनुभव करता है इस संसार को, क्या उसे जो भ्रम आप मानेंगे? जो आपको दिख रहा है वो उससे ये बताया जाता है कि ये जो संसार जो है वो मिथ्या है, जगत मिथ्या और ब्रह्म जो है वो सत्यम, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना परः, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। तो इसी बात को यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जो स्थूल, जो प्रत्यक्ष, जो संसार है, जो जगत है, जिसका अनुभव ये शरीर करता है, उसे हम जब भ्रम मानते हैं, संशय मानते हैं, तो क्या ये ठीक है? ये तो आपको दिख रहा है ना, आप सब यहाँ बैठे हैं, ये दीवार दिख रही है, लेकिन जब आप निर्वाण पथ पे आगे बढ़ेंगे, भक्ति पथ पे आगे बढ़ेंगे, कहें रे यार संसार का माया बंधन छोड़ो, लगो उधर जो बड़े घर का रास्ता है, बड़े घर के तरफ बढ़ो, सुबह 4 बजे उठो, थोड़ा कुछ करो। हाँ, तो इस बात को यहाँ पे ये बात करें और फिर क्या करें कि जिस ब्रह्म को जीवात्मा की लोग कल्पना करते हैं कि एक ब्रह्म है, एक आत्मा है, हम सबके भीतर आत्मा होती है, किसी ने आत्मा देखा नहीं, किसी ने ब्रह्म को भी देखा नहीं, और इसकी बातें जो ब्रह्मवादी लोग करते हैं कि नहीं ऐसा है, आत्मा हमारी ऐसी होती है, इस तरीके की होती है, वो सफ़ेद कपड़ा पहन के आती है और लेके चली जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, उसे सत्य मानना क्या युक्ति संगत है? क्या उसे सत्य माना जाए? तो ये केवल जो विश्वास की बात करते हैं, जो चीज हमारे तर्क के आधार पर कसी जा सके वही केवल सत्य है, जिसको हम तर्क के आधार पर कस नहीं सकते वो असत्य असत्य है और झूठा है। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। तो ये जो दुनिया है, ये जब आपको आगे चल के मिलेगी तब भी आपको ये लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ अभी भी रह गया। तो इसमें आगे लिखो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। यशपाल, यशपाल
समाज की हर विषमता का विरोध करते हैं। यशपाल, समाज की हर विषमता का विरोध करते हैं। हर विषमता का विरोध करते हैं जिससे समाज में शोषण, जिससे समाज में शोषण और वंचन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। जिससे समाज में शोषण और वंचन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या वर्ण व्यवस्था की रही है। सबसे बड़ी समस्या वर्ण व्यवस्था की रही है। जिसके माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उसके जन्म के संयोग पर निर्भर कर दिया जाता है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उसके जन्म के संयोग पर निर्भर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? हाँ, इसका मतलब ये है कि जिस जाति में है उसी जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। आगे लिखिए, अयोग्य व्यक्ति, इसी में लिखते जाओ, अयोग्य व्यक्ति यदि उच्च वर्ण का है, अयोग्य व्यक्ति यदि उच्च वर्ण का है तब भी उसे अवैध रूप से प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। तब भी उसे अवैध रूप से प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। जबकि यदि कोई योग्य व्यक्ति निम्न वर्ग का है, जबकि यदि कोई योग्य व्यक्ति निम्न वर्ग का है, तो वह अपने सम्मान की सभी संभावनाओं को खो देता है। तो वो अपने सम्मान की सभी संभावनाओं को खो देता है। क्या समझ पाए? हाँ, समझ गए आप। नहीं, ठीक है, अच्छा।
उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं पृथु सेन के माध्यम से, पृथु सेन देख लो भैया, यहां लिखा है, नहीं तो आधे लोग उल्टा पुल्टा लिख दोगे। पृथु सेन के माध्यम से लेखक ने वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को दिखाया है। पृथु सेन के माध्यम से लेखक ने वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को दिखाया है। वह सबसे योग्य और कुशल सैनिक है, वह सबसे योग्य और कुशल सैनिक है, किंतु न तो उसे किंतु कुशल सैनिक है, किंतु उसे न तो दिव्या की सेविका उठाने का अधिकार है। सेविका ये क्या है? पालकी की तरह से मान लो, सेविका उठाने का, उसे ना तो दिव्या की सेविका को उठाने का अधिकार है, ना ही वर्ण के अंतराल के कारण, ना ही वर्ण के अंतराल के कारण प्रेम करने का अधिकार है। अंतराल के कारण प्रेम करने का अधिकार है। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, जन्म का अपराध, जन्म का अपराध, क्वेश्चन मार्क, यदि वह अपराध है, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, ठीक है, बस इतना ही रहने दो, चलो। और छोटा कर सकते हो, और छोटा करके लिखो। मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखाता हूं कि थोड़ा तुम्हारे पास नोट्स में कुछ रहे, कुछ तो दम रहे इसमें। एक जगह और थोड़ा सा लिख लो, जो दिव्या को लेकर जब पृथुसेन थोड़ा सा ये सोचता है कि मैं उसको लेकर अलग चला जाऊंगा कहीं। दूसरा उदाहरण लिखो, शिविका मतलब क्या है? पालकी। होता है कभी कभी अधिकार नहीं मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है तो कर्ण के तरह से पीड़ा उत्पन्न होती है, और जब कर्ण के तरह से पीड़ा उत्पन्न होती है तो कर्ण सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई के पक्ष में नहीं जा पाता। भगवान कृष्ण ने बीच में ही कर्ण को बचा दिया कि तो ये तो तुम्हारे भाई हैं सब। तब कर्ण ने कहा कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो मैं, अगर आपने मुझे दिया राजमुकुट तो मैं उसे दुर्योधन को दे दूंगा, मैं उसका ऋणी हूं। सम्मान, हाँ, नमक ही खाया मान लो, ठीक है। एक और लिखो एग्जाम्पल,
वर्ण की समस्या के कारण, अगला पॉइंट बनाओ, जो पॉइंट बना लो फिर उसके बाद लिखना एग्जाम्पल रेफरेंस। वर्ण की समस्या के कारण पृथुसेन, वर्ण की समस्या के कारण पृथुसेन जीवन से पलायन करने की मनस्थिति में आता है। जीवन से पलायन करने की मनस्थिति, कैसे लिखते हैं मनस्थिति? मनस्थिति, मनस्थिति, मनस्थिति पर आता है। मनस्थिति ये लिखा। उदाहरण लिखो नीचे। दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा, दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा और देश में जाकर, अज्ञात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया समाज, नया संसार बसा ले, डैश डैश डैश, जहां उसका पुरुषार्थ, जहां उसका पुरुषार्थ एवं प्रतिभा, जहां उसका पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, जहां उसका पुरुषार्थ, जहां उसका पुरुषार्थ एवं प्रतिभा अकुलीन पिता, अकुलीन, अकुलीन पिता की संतान होने के कारण व्यर्थ में न चला जाए, व्यर्थ में न चला जाए। व्यर्थ, व्यर्थ में न चला जाए, व्यर्थ में न चला जाए, मतलब उसके पास जो पुरुषार्थ है, जो उसकी प्रतिभा है, वो केवल इसलिए न अपमानित हो कि वह अकुलीन पिता की संतान है। अगर आप देखेंगे तो उसका पिता जो है वो बड़ा अलग टाइप का व्यक्ति है। वो क्या कहता है? प्रेस्त, उसके पिता का नाम है प्रेस्त, हाँ प्रेस्त नाम है, जो पृथुसेन का जो पिता है। कहाँ लिखा है? यहाँ पे प्रेस्त। ये प्रेस्त को अगर देखोगे तो ये क्या कहता है? ये कहता है, अपने पुत्र को समझाता है, पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं है, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। मतलब ये एक महिला को जो भोग्या के दृष्टिकोण से देखता है। सामर्थ्यवान पुरुष अनेक स्त्रियों को प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक बार नहीं आते। इसलिए दिव्या का चक्कर छोड़ो और आगे बढ़ो। दिव्या के चक्कर में तुम क्या पड़े हो? तुम सामर्थ्यशाली बनो पुत्र। स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं है, ये मत सोचो कि इसके लिए तुम बैराग ले। लेकिन बाद में पृथुसेन ने अपना मन जो है हटा ही दिया। फिर
तो पृथुसेन को समझाता है कि जीवन में जो स्त्री है वो केवल एक उपकरण है, एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। लेकिन हमेशा पृथुसेन उसे अपना लक्ष्य ही मानता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य दिव्या रही। तो यहां पर एक जो सोच को दिखाया गया है कि समाज में सब तो जो भी हैं वो सब यही चाहते हैं कि नहीं स्त्री भोग्य है। इस केंद्रीय भाव को दिखाया गया दिव्या में कि महिला के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है, क्या समाज हमारे सामने आदर्श रखता है, कैसा आदर्श रखता है। अगर आप देखेंगे तो जो बौद्ध संघ है वो क्या कहता है कि देवी धर्म के नियमानुसार स्त्री जब भी अपने घर से बाहर निकले तो अभिभावक की अनुमति के बिना हम संघ में किसी को प्रवेश नहीं देते। अगर अभिभावक की अनुमति है, आपके माता पिता की अनुमति है, पति की अनुमति है तो आप आ सकती हैं। फिर दिव्या ने निवेदन किया करुण स्वर में, परंतु देव भगवान तथागत बुद्ध ने वैश्या आम्रपाली को भी अपने यहाँ शरण दी थी, दीक्षा दी थी। तब भिक्षु के सामने नया प्रश्न खड़ा हो गया। भिक्षु ने कहा देवी आम्रपाली एक स्वतंत्र महिला थी और अपने आसन से उठकर आगे बढ़ गए। तो यहां यह बताया गया है कि एक महिला को लेकर धर्म में भी क्या दृष्टिकोण रखा गया है, कैसा दृष्टिकोण रखा गया है, किस प्रकार का रखा गया है, और उससे महिलाओं के जो जीवन में क्या समस्या है। एक जगह आप देखेंगे कि ये स्पष्ट किया गया है कि दिव्या ने सबको देखा। दिव्या महसूस करती है कि नारी पुरुष के लिए सिर्फ भोग्या है। उदाहरण क्या है, कठोर धीर रुद्रधीर कोमल जो पृथुसेन जैसे वो प्रेम करती थी, अभद्र मारिश, कपड़ा लत्ता पहनने का सेंस नहीं मारिस के पास, 1 महीने से कंघी नहीं किया मारिस, वो दाढ़ी बनाता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें रहती है मार्क्स में, सब कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं। अभद्र मारिश, मताल वृक, नारी के लिए सब बराबर है। जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ है, उसे सब भोगेंगे, भय किससे नहीं है। ये देखिए ये बात है कि भय किससे नहीं है। उपभोक्तावादी अगर आप देखेंगे तो आज के समय में हर ऐड में आपको महिला दिखाई देगी। ऐड देखोगे तो उसमें आपको महिला दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि कैसे कोई महिला है तो वो किस तरीके से अपनी चीजों को, उसका एक आधार लेकर कोई ऐड कराना, उपभोक्ता बना देना, हर तरीके से एक जो प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है। जो फिल्मों में आप देखेंगे कि आइटम सॉन्ग डाल दिया, वो क्या है कि फिल्म हिट कराने गारंटी है कि नहीं। तो यहां पर इसी बात को समझाया जा रहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति, अब इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही जो पुरुष जो समाज है। भारतीय सिनेमा में पहले नायिका प्रधान फिल्में एकदम नहीं बनती थी, लेकिन अब कुछ नायिका प्रधान फिल्में बनने लगी। क्यों बन रही हैं? क्योंकि धीरे धीरे ये बात समझ ली गई है कि उपभोक्ता बनने के लिए हम नहीं आए। तो यहां पर जो दिव्या है वो भी यही बात कह रही है कि यहां जिसको भी मैं देखती हूं वो सब मुझे वैसे ही दिखाई देते हैं, भय किससे नहीं है। चाहे वो रुद्रधीर हो या पृथुसेन हो, मारीच हो या जो भी हो, सब मुझे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जितनी समस्या द्रौपदी के चीरहरण में अगर आप देखेंगे, जब
जब द्रौपदी के साथ समस्या खड़ी हुई तो सब वहां धर्मात्मा लोग भी बैठे थे, जो गुरु लोग भी बैठे थे, राज सिंहासन पूरा आसपास के लोग विद्वानों से वहां पर लोग आए हुए थे, सब बैठे थे। वहां द्रौपदी के साथ अपमान हो रहा था। भीष्म भी बैठे थे जो गंगा पुत्र कहलाते थे। किसी ने बोला तो नहीं? क्यों नहीं बोला? प्रश्न तो ये है। और जब नहीं बोला, अगर उस समय बोल देते तो महाभारत न होती। कह देते भीष्म कि अभी एक तरफ से सबको साफ कर दूंगा, उतार लूंगा गर्दन, तो दुर्योधन की भी हालत खराब हो जाती और जो धृतराष्ट्र की भी हालत खराब हो जाती। इसीलिए सबसे पहले द्रौपदी ने भीष्म को ही कहा था, लेकिन भीष्म उस समय नहीं कर पाए। अपने पिता को वरदान अपने पिता को उन्होंने एक जो वचन दे रखा था कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा मैं करूंगा, चाहे अन्यायी हो चाहे न्यायी हो। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन समस्याएं वहां होती हैं जब अच्छे लोगों के सामने भी अप्रिय घटनाएं होती और वो मौन हो जाते। और जब मौन हो जाते हैं तो इतिहास फिर उसी मौन का उनसे जवाब लेता है। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तटस्थ व्यक्ति नहीं रह सकते आप समाज में, या तो इस पक्ष में है या तो विपक्ष में है। बीच में क्या है? या तो आप जो बुराई के पक्ष में जाइए या तो आप इधर आइए, या तो राम बनिए या तो रावण बनिए। ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन संघर्ष दोनों का है। राम रावण की प्रक्रिया भीतर ही चल रही है, कौरव पांडव बनने की प्रक्रिया भीतर ही चल रही है। जो विजाती प्रवृत्तियां हैं वो कौरव हैं, जो सजाती प्रवृत्तियां हैं वो पांडव हैं। तो यहां जब भी अन्याय, अब यहां पे अन्याय की ही तो बात हुई कि पृथुसेन को उसने ये देखा कि ये व्यक्ति अच्छा है, अपनाया, लेकिन बाद में जो पृथुसेन भी इन्फ्लुएंस हो गया बहुत सारी बातों से, बहुत सारे विषयों से, और अंत में दिव्या जो एक कुल कन्या थी, एक राजकन्या थी, उसे एक दासी के रूप में अपने आप को बेचना पड़ा, एक वैश्या के रूप में उसको आना पड़ा, एक नए जीवन के रूप में उसे आना पड़ा, अंशुमाला के रूप में। तो ये जो उसके जीवन की परिस्थितियां घटित हुई, ये हमारे समाज की सोच को प्रदर्शित करती है कि महिला के प्रति क्या सोच समाज में रही है और उस सोच का क्या परिणाम रहा है, किस तरीके का परिणाम रहा है। तो ये आपको दिखाई देगा जब आप उपन्यास की नारी चेतना को देखेंगे कि उपन्यास जो दिव्या उपन्यास है इसमें मुख्यतः नारी चेतना दिखाई देगी। नारी की समस्या, नारी को लेकर जो समाज का दृष्टिकोण, उन दृष्टिकोणों में भी कौन कौन से दृष्टिकोण, एक दासी के प्रति क्या दृष्टिकोण है, एक कुल कन्या के प्रति भी क्या दृष्टिकोण है। तो दिव्या ने जिसको देखा उसको एक जैसा देखा। यही आधे अधूरे नाटक में सावित्री को भी दिखाई देता है। जब वो महेंद्रनाथ अपने पति से असंतुष्ट होती है तो वो अपने बॉस से भी मिलती है, फिर वो इसी क्रम में और कई लोगों से मिलती है, फिर वो बोलती है सभी तो अधूरे, कुछ इनमें कमी है तो कुछ उनमें कमी है। फिर बाद में वो अपने महेंद्रनाथ के पास जिनको छोड़ के गई थी उसी ठौर ठिकाने पर वापस आती है। तो यहां समस्या यही है कि जो है वो सब अलग अलग रूप में एक ही जैसे, बस चेहरा बदल गया है लेकिन रूप वही है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आज कर लो। चलो, तो प्रश्न कल दिया था मैंने आप लोगों को, आपने लिखा? हाँ, एक लिखा था।
एक प्रश्न लिखो तुम, दिव्या उपन्यास में, एक बार लिख के देखो तुमसे होता है, नहीं तो फिर आगे तो मैं बताऊंगा ही। दिव्या उपन्यास में नारी चेतना पर टिप्पणी करें। दिव्या उपन्यास में नारी चेतना पर टिप्पणी करें। या एक प्रश्न ये भी लिख सकते हैं कि दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है। स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, क्योंकि दिव्या के माध्यम से ये बातें आती है ना। दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, विवेचन करें। उद्घोष मतलब नारा है, नारा। उद्घोष मतलब एक आवाज दी जाती है, आवाज दो कि हम सब एक हैं। क्या है? उद्घोष है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।